डियर स्टूडेंट, अब हम देखने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑफ एससीआर। दैट मीन्स एससीआर कैसे काम करता है। तो देखेंगे यहाँ सिंपली ऑपरेशन ऑफ एससीआर। तो देखा हमने कि एससीआर क्या है कि 4 लेयर 3 जंक्शन 3 टर्मिनल डिवाइस। तो यहाँ देख सकता हूँ, मैं फिर से ड्रॉ करने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक एससीआर, यहाँ पे गेट टर्मिनल, एनोड, यहाँ कैथोड, और ये पी एन पी एन, और ये जंक्शन J1, जंक्शन J2 और जंक्शन J3। तो अब जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं एनोड और कैथोड के बीच, दैट मीन्स यहाँ पे एनोड और कैथोड के बीच में एक फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं बी ए के, सपोज दैट बी ए के, तब क्या होता है कि जैसे ही अप्लाई करते हैं तो ये जंक्शन J1, दैट मीन्स ये कैसा होता है, फॉरवर्ड वाइज, और ये जंक्शन J3 ये भी कैसा होता है, फॉरवर्ड वाइज, क्योंकि P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। बट ये जंक्शन अंदर जो J2 जंक्शन है, इनसाइड जंक्शन है, ये कैसा होता है, रिवर्स वाइज। तब ये रिवर्स वाइज रहता है तो एक स्मॉल लीकेज करंट केवल फ्लो करता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन J1 और J3, J1 एंड J3 आर फॉरवर्ड वाइज and junction J2 is reverse biased। तो ये कब की कंडीशन है, जब हम स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अब धीरे धीरे सपोज दैट कि हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, तो एक समय के बाद एक ब्रेक ओवर वोल्टेज आएगा, जिसे VBO ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हैं, या कठिन वोल्टेज भी बोल सकते हैं, बट मोर कॉमनली यहाँ एससीआर की टर्मिनोलॉजी में उसे ब्रेक ओवर वोल्टेज बोला जाता है। तब ये जो जंक्शन J2 है, रिवर्स वाइस है, उसका रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है और वो यहाँ पे डिवाइस को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट की तरफ ले जाता है। मींस उस समय की कंडीशन में ये जंक्शन J2 फॉरवर्ड वाइस हो जाता है और करंट एक तेजी से, एक शार्पली करंट इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। तो ये बेसिकली करेक्टरिस्टिक यहाँ पे जब हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक में, तो कुछ इस तरह की VI करेक्टरिस्टिक मिलेगी कि यहाँ पे एक ये ब्रेक ओवर वोल्टेज होगा और इसके बाद सडनली ये करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इसको अगर हम बोलेंगे तो एनोड करंट और ये एनोड वोल्टेज, एनोड टू कैथोड वोल्टेज। तो उस समय ये ब्रेक ओवर वोल्टेज के बाद ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। मीन्स डिवाइस जो है, करंट जो है शार्पली इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जंक्शन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, कैसे ऑपरेट करता है, कि अगर हम एनोड टू कैथोड वोल्टेज लगाते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो जंक्शन J1 और J3 यहाँ फॉरवर्ड वाइस रहते हैं, बट जंक्शन J2 रिवर्स वाइस रहता है। कब तक, जब तक अप्लाइड वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम है। जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से बढ़ता है तो उस समय डिवाइस का जो वोल्टेज है वो कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब ये जो ये फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, ये फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, और इसके साथ साथ ये वोल्टेज ड्रॉप माइनस होगा इसके साथ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे दो फॉरवर्ड सैचुरेशन वोल्टेज थे, उसमें से एक फॉरवर्ड सैचुरेशन वोल्टेज कम हो गया, तो ये डिवाइस का वोल्टेज यहाँ पे कम हो जाएगा, एक ही फॉरवर्ड सैचुरेशन वोल्टेज रहेगा और करंट शार्पली इंक्रीज हो जाएगा। हमने अभी पहले लेक्चर में टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी देखी थी। तो टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी में ICO1 प्लस ICO2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस α1 प्लस α2 ये देखी थी। तो हम मैकेनिज्म समझने के लिए, इस वर्किंग को समझने के लिए टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी का यूज कर लेते हैं। टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी से समझ सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दिस पार्ट, ये पार्ट α1 प्लस α2, ये सम अगर
यूनिटी की तरफ बढ़ता है, उस कंडीशन में ये आई जो है वो इन्फिनिटी की तरफ मींस लार्ज अमाउंट की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगा। दैट मींस विदाउट लिमिट ये करंट बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो उस कंडीशन में एक ब्रेक ओवर अकर होता है। उस कंडीशन में कब, जब कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की वैल्यू यूनिटी की तरफ बढ़ेगा। अगर अल्फा 1 और अल्फा 2 लेस देन यूनिटी है, उस कंडीशन में डिवाइस ऑफ स्टेट में रहेगी। तो यहाँ पे ये जरूरी है कि डिवाइस को कंडक्शन स्टेट में आने के लिए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की वैल्यू यूनिटी की तरफ जाना चाहिए। दैट मीन्स हम देख सकते हैं कि ये जो वर्किंग है कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे डिपेंड है। जंक्शन J1 और J2 दोनों फॉरवर्ड वाइज रहेंगे। जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड वाइज रहेंगे। जंक्शन J2 रिवर्स वाइज रहेगा। बट जैसी एनोड टू कैथोड वोल्टेज जो हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे ब्रेक ओवर वोल्टेज से बढ़ती है, उस समय डिवाइस कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अभी ये एनोड टू कैथोड वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है, उतनी वैल्यू, उस वैल्यू को कम करने के लिए यहाँ पे हम ये गेट टर्मिनल के थ्रू गेट पे कुछ एनोड टू कैथोड वोल्टेज लगा के हम यहाँ ये वैल्यूज को कम कर सकते हैं। जितनी ज्यादा गेट की वैल्यू लगाएंगे, सपोज दैट के IG1, IG2, IG3, IG4, जहां पे IG4 इज ग्रेटर देन IG3 इज ग्रेटर देन IG2 इज ग्रेटर देन IG1, और यहाँ पे सपोज दैट IG0 है इज ग्रेटर देन IG0। तो यहाँ गेट टर्मिनल पे हम वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज, यहाँ पे ये पॉजिटिव वोल्टेज लगा के गेट करंट फ्लो करा के यहाँ पे कंडक्ट करा सकते हैं। ये जो कंडक्शन की मेथड है, इसकी गेट को टर्न ऑन होने, थायरिस्टर को टर्न ऑन होने की मेथड है, उन मेथड्स को हम यहाँ पे फायरिंग ऑफ SCR के नाम से जानते हैं। तो ये हमने ऑपरेशन देखा कि SCR कैसे कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी से भी समझा, यहाँ पे सिंपल कंस्ट्रक्शन से भी समझा। तो ये था SCR का ऑपरेशन कि वो कैसे कंडक्ट करता है, कैसे करंट फ्लो करता है। सिंपल हमने VI कैरेक्टरिस्टिक से भी यहाँ पे देख लिया कि कैसे अप्रोच करता है अपनी कंडक्शन स्टेट में आने के लिए। कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम यहाँ पे VI कैरेक्टरिस्टिक के सेक्शन में देखेंगे। थैंक यू।